पहले तो लड़का का एक बाइक एक्सीडेंट में एक्सपर्ट हो गया, उसके गम में उसकी माँ मर गई अरे बाप रे। और मैं रह गया अकेला। आप लोग करो का हंसता खेलता परिवार था। प्रीवियस इट वाज एवरीथिंग अच्छा, बट प्रेजेंट इज नॉट नोबडी। आपकी एजुकेशन क्या है? कोरोना के बाद मेरा भी शरीर जकड़ गया। मैं अभी एज मेरा 76। शासन दैट इज इन रिकॉर्ड एंड फाइल, वो कुछ मिलता जुलता नहीं है। आप यकीन करेंगे, मेरे को मेरे ही देश में मुझको पाकिस्तानी बना के रखे। अच्छा, क्यों? मेरे पास पासपोर्ट है, मैं ईरान रिटर्न हूँ, दुबई भी रिटर्न हूँ। तो व्हाट आई विल डू हियर, आई एम सिटिंग हियर, आई डिपेंड ऑन साईं बाबा एंड यू पीपल सर। मेरे पिताजी आर्मी वाले थे, आर्मी में जाते हैं। आर्मी में थे। तो उस चीता को भी आग देने वाला मेरे ख्याल से के परिवार में कोई नहीं है। अब भाई आप जैसे लोग ही कर देंगे और क्या करेंगे। मैं 4 आदमी को रोटी खिलाने वाला, मैंने सक्षम आदमी, आज मैं सरेंडर हूँ। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएंगे। यदि वो 5 लाख मैं किसी गरीब बच्चे को दे दूं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जा भाई, उसका जीवन बन जाएगा। उसका जीवन बन जाएगा। मैं तो जस का तस हूँ 76 और कितना साल, 10 साल जीऊंगा। वोट डालते हैं, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, पर सरकारी योजना का लाभ नहीं है, सड़क पर बैठे रहने को मजबूर है। साइकोलॉजी भी मैं स्टडी करके रखा हूँ, साउंड साइकोलॉजी स्टडी साउंड। आप हंसेंगे, आपके हंसी के पीछे आपका हैबिट का राज भी मैं बता दूंगा, सियाराम हो जाएंगे हम भी। 70 साल। जी हाँ, यही रहते हैं। जी हाँ, मैं तो यही रहता हूँ। पानी हो, बरसात हो, चाहे छत्ता लेके बैठे रहता हूँ, क्या करूँ। जंगल है। ये जहाँ रहते हैं, ये वहाँ का हाल है, यहाँ पे अजगर निकलते हैं। वो तो बेचारा जीव है, उसको पता नहीं कहाँ रहना है। में बैलून बिकता है भैया, 20 रुपए में क्या क्या घर मतलब चलेगा आप लोग भैया। कोशिश करते हैं कि अपना जीविका जो है सम्मानजनक कर हाँ, सकें। हाँ, हम पढ़ाई लोग हुई। शहर के चकाचौंध के बीच जब हम ये अंधेरा कोना देखते हैं तो हमें तब समझ आता है कि ऐसी जिंदगियां हैं कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं, किसी के पास पेंशन नहीं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। सबको एक आस है और शासन प्रशासन से उम्मीद है, पर वो यहाँ पर उनके लिए मौजूद नहीं है। सब भारत के नागरिक हैं, सब वोट देते हैं। हो गए ना भैया, काम धाम नहीं कर पाते ना, पैर एक्सीडेंट हो गया तो काम नहीं कर पाते हैं। अब कैसे करेंगे भैया, कैसे जीवन चलाएंगे। भीख मांगते हैं, अब क्या करेंगे आदमी। हमारे लग कम करने के लायक एक जगह काम करते 500 में क्या होगा बताओ ना। क्या गरीबों का साथ दे रहे। ना मैं बीजेपी वाला, ना कांग्रेस वाला हूँ। पापा के ओडी लिस्ट में नाम है भैया, ओडी लिस्ट में नाम है, ओडी लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है, नाम कट जाएगा तो हम कैसे करेंगे। बिहार के रहने वाले हैं नहीं। जब वोटर लिस्ट है, अब आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है मालूम है? पीछे आप पढ़िए, पीछे आप पढ़िए, जिसमें हम आप भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे करके पीछे दिया हुआ है, देखिए। नागरिकता का प्रमाण नहीं है। क्या क्या मतलब ये मैं बोलता हूँ, जब नागरिकता का प्रभाव नहीं है तो फिर आधार कार्ड किसके हिसाब से बनाया गया। रात में ये शहर
और भी दुख है इस जमाने में, पर इस दुख की ठंड इंसान को अंदर से और जमा देती है। ये चमकते शहर की अंधेरी सच्चाई है, जहां एक और हीटर और कंबल की गर्मी मिलती है, वहीं दूसरी ओर लोग सड़क पर ठंड में कपकपाते रहते हैं। आज बात होगी उन गरीबों की जो शहर पे सड़क में रहने के लिए मजबूर हैं। शहर के 2 रैन बसेरा में हम गए थे, पर वहाँ ताला लगा हुआ था और ये लोग मंदिरों के पास पैसे मांगकर, भीख मांगकर अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ लोगों ने परिवार खो दिया है, कुछ लोगों को पेंशन का पैसा नहीं आता, कुछ लोगों के पास वोटर कार्ड में नाम जुड़ाने के लिए SIR से जद्दोजहद कर रहे हैं। पर कहानी दुखद है बॉस। ये आज आप अगर 35 से 37 मिनट का वीडियो है वो आप सुनेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि किस प्रकार से लोग सड़क पर रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के वोटर हैं, पर उनकी सुनी नहीं जा रही है। ये वीडियो आपको अंदर से हिला देगा। पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर और अंत तक देखने के बाद अपना विचार भी रखिएगा। थोड़ा सा बात करना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भाई ना। आप यहीं रहते हो? यस। घर परिवार? घर परिवार, previous it was everything, अच्छा। but present is not nobody. आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मैकेनिकल डिप्लोमा। क्या बात कर रहे हो? हम्म। नाम क्या आपका? मेरा नाम AK चक्रवर्ती, अजय कुमार चक्रवर्ती। अजय कुमार चक्रवर्ती, बहुत प्यारा नाम है आपका। और पहले तो लड़का का एक बाइक एक्सीडेंट में एक्सपर्ट हो गया, उसके गम में उसकी माँ मर गई अरे बाप रे। और मैं रह गया अकेला। आप लोगों का हंसता खेलता परिवार था, खत्म हो गया। कब की बात है एक्सीडेंट में? कोरोना का पहले। कोरोना के बाद मेरा भी शरीर जकड़ गया। मैं अभी एज मेरा 76। सो मेरे को भी इस पोजीशन में तो कोई कहीं वर्क भी नहीं मिलता, तो व्हाट आई विल डू यार, आई एम सिटिंग हियर, आई डिपेंड ऑन साईं बाबा एंड यू पीपल सर एंड साईं बाबा की भक्त हैं आप? जी, नॉट भक्त है, मतलब उम्मीद है, एक आस है। एक्सपेक्टेशन, आस है। तो आप जैसे लोग आते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट हम देते तो हैं इस खाने खबर की को। तलाश में थे कि जो लोग ठंडी में बाहर रह रहे जी। हैं उनके बारे में जाना जाए कि प्रशासन की ओर से क्या पहल की जा रही है, अलाव जलाई जा रही है। देखिए, शासन दैट इज इन रिकॉर्ड एंड फाइल, वो कुछ मिलता जुलता नहीं है, तो उसके तो उम्मीद करते करते हम चल बसेंगे। जो आने वाला जनरेशन मेरे जैसे वो भी चल बसेगा, बट नोबडी विल गेट। आप यकीन करेंगे, मेरे को मेरे ही देश में मुझको पाकिस्तानी बना के रखे हैं। अच्छा। क्यों? मेरे को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। 2008 में मैं था मोटर लाइन का आदमी, मोटर लेके कहीं गया होगा, वो सर्वर में मेरा नाम नहीं है तो मेरे को पेंशन मिलता नहीं। अब तो पाकिस्तानी बना के रखे, मतलब समझा नहीं मैं। पाकिस्तानी का मतलब 2008 में नहीं था, तो मैं ISI का ट्रेनिंग लेने गया था क्या? अच्छा। मैं ISI का ट्रेनिंग आपका लेने जन्म तो गया। यहीं हुआ ना, इंडिया में? मेरे इंडिया में जन्म है, मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट। मैं ईरान रिटर्न हूँ, दुबई भी रिटर्न हूँ। अच्छा। हाँ, आपको मैकेनिकल के बारे में तो कुछ जानकारी, एवरी लाइन में आपको जानकारी करना तो आप मेरे से आइए, मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपको अभी वो आप दूंगा। अभी मोड ऑफ अर्निंग क्या, बस आप यहीं रहते हैं बैठे रहते बस यही मेरा अर्निंग है, यही मेरा अर्निंग है। आप लोग जो देते हैं 150 रुपये, उसी में मैं अपना तम्बाकू खर्चा चलाता हूँ। मैं न शराब पीता न गांजा पीता, हैं? तंबाकू खाते हैं? बस तम्बाकू खाते हैं, बड़े शौक से खाते क्यों हैं। खाते हैं, मतलब कुछ सुकून मिलता है? सुकून बने क्या, इट इज क्या बोलना चाहिए, हैबिट। लोग वाइन पीते हैं, गांजा पीते हैं, मैं तम्बाकू, बस। और ये भी कोई, इसको तो आप राष्ट्रपति के सामने बैठ के भी बना के खा सकते हैं, लेकिन बीड़ी सिगरेट को नहीं, बोले गांजा शराब को नहीं पी सकते हैं। तो कहाँ आपका जन्म हुआ था? मेरा जन्म वेस्ट बंगाल। मेरे पिताजी आर्मी वाले थे, आर्मी में था? आर्मी में थे, तो वो आर्मी वाले को तो मालूम है आपको, यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र, हाँ, पोस्टिंग रहता है। तो इट्स द मैटर ऑफ 1947 के पहले, तो वहाँ वेस्ट बंगाल वर्धमान चितरंजन लोकोमोटिव का नाम सुने? जी। जहाँ भाप का पहले इंजन बनाया था इसने, ब्रिटिश ने। अच्छा, इसलिए उसको लोकोमोटिव बोलते हैं। हाँ, तो वहाँ, यहाँ जैसे भिलाई में सेक्टर 9 हॉस्पिटल है, जी। तो वहाँ का जो मेन हॉस्पिटल है लोकोमोटिव का, उसका नाम है कस्तूरबा बाई गांधी हॉस्पिटल। तो वहाँ मेरा बर्थ हुआ था। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22/7/1953। आज़ादी के 6 साल बाद। हाँ, तो अब कोई जॉब भी नहीं, तो क्या करूँ, बैठता हूँ आप लोगों के आश्रय में।
थोड़ा सा वो बताइए पल, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बहुत आसान होता है, लोग क्या ताना दे देते हैं सड़क पर हैं, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर वो जो पीड़ा आपसे है, क्योंकि अपने बच्चे को आपने खोया और उसके बाद गम में आपकी धर्म पत्नी भी चल बसी, फिर आप सड़क पर बैठे हैं, तो वो शर्म के बारे में थोड़ा बताइए कि दर्शकों को समझ आए कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। शर्म में क्या है? अभी आप मेरे को पहचान के कहीं बैठे देखेंगे तो शर्म तो मेरी बिक चुकी है। शर्म मतलब वो मैं आपको फीलिंग की आप यहाँ बैठे हैं। नहीं, ऐसे मेरे को अब कोई फीलिंग नहीं होता था। पहले होता था कि मैं 4 आदमी को रोटी खिलाने वाला, मैंने सक्षम आदमी, आज मैं सरेंडर हूँ। क्यों मेरे को वर्क नहीं मिलता? करने की इच्छा है पर मौका नहीं है। ये गवर्नमेंट देता है 700 रुपये पेंशन। 700 रुपये पेंशन में तो समझिए 10 दिन का सब्जी खर्चा भी नहीं। मैं तो अपने देश में पाकिस्तानी बना बैठा हूँ। मतलब ये आप खुद को बोल रहे हैं कि मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है इसलिए आपको पाकिस्तानी समझ रहे हैं इसलिए? हाँ, मैं तो भैया मैं मोटर लाइन का आदमी, मैं ट्रक लेके कहीं गया भाई, सर्वे में घर में लॉक देख। अच्छा, उस समय में मैं कॉज भी शो किया हूँ। मेरा लड़का तबीयत खराब था, दुर्ग हॉस्पिटल में था, मिसेस भी एडमिट, तो घर में तो लॉक, वही फीवर ओवर। क्या हुआ? तब 2008 में रमन सिंह के राज में होगा, कोई 15-16 साल का हो, टीनेज में था, यंग बॉय में। हाँ, तो हॉस्पिटल में थी, घर में लॉक था, सर्वर में देख दिया भाई आप 2008 में थे ही नहीं। अच्छा। तो फिर मेरे को पेंशन कहाँ मिलेगा बताओ? तो मैं अपने ही देश में पाकिस्तानी हो गया हूँ। कितने साल से सड़क पर हैं आप? कितने साल से? कोरोना के बाद से। मतलब 5-6 साल हो गए। हाँ। उसके पहले आप कहाँ रहते थे? उसके पहले आज तक सेक्टर 6 स्ट्रीट नंबर 24, अभी स्ट्रीट नंबर 22 में आ गया। तो क्योंकि वो सब बिल्डिंग तो डिमोलिश हो गया। हाँ। तो आप किराए में रहते थे वहाँ पे? नहीं, वहाँ भी माने कि नॉन ऑथराइज में रहता था। अच्छा, मतलब मजबूरी है। मजबूरी है। और अभी साइकिल है, लग रहा है आप साइकिल में? हाँ, साइकिल में। सोते कहाँ है रात को? रात को सोता स्ट्रीट नंबर 22 में, एक ही घर यूनिट बचा हुआ है। अच्छा। उसी में। ऐसा कोई रैन बसेरा या फिर कोई ठंडी में ऐसा कोई आश्रय नहीं है यहाँ पे जो निगम द्वारा बनाया गया हो किसी भी साल? क्योंकि 5 साल से आप बता रहे हैं। मेरे को तो मैंने आज तक किसी ने ऑफर नहीं किया आप आके रैन बसेरा में रहिए। ठंडी में जो अभी तो शुरुआत हुई है, दिसंबर जनवरी आएगा, अब कबादी ठंड में आप कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज करेंगे? 4 ब्लैंकेट है, ओढ़ के सोते, बोले मच्छरदानी लगा के सोते। आज भी मच्छरदानी लगा के सोता हूँ। बाकी दिनचर्या फ्रेश होना, कपड़ा धोना? दिनचर्या में सुबह उठते हैं, लोगों का शराब की नशा है, मैं करता हूँ योगासन। अरे वाह, फिट लग रहे हैं तभी आप। हाँ। कौन से आसन करते हैं? वो मैं करता हूँ 7 चक्र को जो कांस्टेंट रखता है। आदमी के शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र को कांस्टेंट रखने के लिए मैं योगासन करता हूँ, जिसके लिए मेरे को ना हाई बीपी है ना मेरे को शुगर है। जिनको शुगर बीपी उन लोग गोली खा के जीते हैं। कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं है। क्या बात है। और थोड़ा बहुत फीवर उबर जैसे सीने में जलन वगैरह हो गया, पूड़ी उड़ी खा लिया, तो उसके लिए मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट करके अपना गुजारा कर लेता हूँ। बाकी किसी डॉक्टर के पीछे नहीं लगता हूँ। मेरे को होम्योपैथी का भी बहुत जानकार है। ग्रेजुएट है ना? हाँ। तो आपको भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो फिजिकली, होम्योपैथी मैं आपको ट्रीटमेंट कर दूंगा। डन। ये मेरी ओर से डॉक्टर आप खुद हैं? हाँ जी। मतलब आप सोचिए, मैं सोचा ऐसे आपसे बात करता हूँ क्योंकि मैं कई जगह मैं क्या रैन बसेरा में, वहाँ सिस्टम तो है पर वहाँ लोग नहीं है रहने वाले, तो शासन ने भी उस चीज़ को बंद कर दिया है। तो उस खोज में मैं यहाँ आया, ईसाई मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे हुए और आप यहाँ पर एक लेडीज है, उसका लड़का वहाँ का वॉचमैन है। आज मैं देख रहा हूँ 10 साल से वहाँ रहते हैं। हाँ, 10 साल से वहाँ रहते हैं। तो मैं इनके सुपरवाइजर को ढूंढा तो मेरे को मिलता नहीं। यदि मिलता होता तो मैं भी एक रूम लेके वहाँ रहता, लेकिन कोऑपरेट करने वाला बसेरा। हाँ, कहाँ पे? ये मॉडल टाउन के आसपास है ना। हाँ, मॉडल टाउन रोड के इस पर में ही है। वो 5 मंजिला एक मकान है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, उसके सामने में ही है। तो अब आपको आदत हो गई, इससे में जिंदगी में, दिनचर्या में सुकून और मज़ा है? सुकून और मज़ा तो ऐसा कुछ नहीं लगता है मेरे को जेंटलमैन, बस जी रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? क्योंकि एक परिवार के पीछे कोई ना कोई रहता है, जैसे मैं भी अगर आपके एज में रहता, मेरे बच्चे रहते,
मतलब कहना चाहिए कि अपने एक जीवन खत्म होता है, ये सच्चाई है। तो उस चिता को भी आग देने वाला मेरे ख्याल से के परिवार में कोई नहीं है अभी। अब भाई आप जैसे लोग ही कर देंगे और क्या करेंगे, एक्सपेक्ट तो यही किया जा सकता है। क्या बात है, जज्बा जो होता है ना, मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेने का, और ये नहीं सोचने का कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या है, उसके आप मैं तो ये जानता हूँ सर जेंटलमैन, अगर ये मेरे पास 5 लाख रुपए हुए तो मर के मेरे साथ जाएगा नहीं। सही बात है। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? क्या लेके आया था, क्या लेके जाएंगे। यदि वो 5 लाख मैं किसी गरीब बच्चे को दे दूं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जा भाई, उसका जीवन बन जाएगा। उसका जीवन बन जाएगा। मैं तो जस का तस हूँ 76 और कितना साल, 10 साल जीऊंगा। नहीं लंबा फिर- जी है आप, हाँ हमारी जी, पूरी ये वो है। सियाराम हो जाएंगे हम भी। और कुछ हॉबी है आपकी, गाना गुनगुनाने की या कुछ? गाना गुनगुनाए ना, वैसे क्लासिकल म्यूजिक वगैरह जो हाँ। है वो सब गुनगुना लेता था, लेकिन अब ये सब सर्कमस्टेंस के जो ऊपर है ना, अब वो सब भी मूड भाग गया है। तो आप पंजाबी थे? पंजाबी? नहीं चक्रवर्ती बोले? हाँ चक्रवर्ती बंगाली? हाँ। दाढ़ी वाड़ी बड़ी तो आप थोड़ा सा। हाँ दाढ़ी, मैंने कुछ मांग था बाबा से, अब हो गया दाढ़ी, तो अब फिर वो क्या पहले के जैसे वो जैसे बुधवार को शेव करते थे, फिर शुक्रवार को, तो फिर संडे को। अब तो कहीं तो मेरे को नौकरी में जाना है नहीं कि शेव करके जाना, अब बैठे हैं, शेव है नहीं है। इतना जिंदा दिल इंसान है। आप क्लासिकल म्यूजिक पे लगाओ, कुछ छोटा सा गुनगुना दीजिए जो मतलब लोगों को एक खोले, थोड़ा सा अवेयर करे और परिस्थिति, कुछ भी, कोई शेर हो, कोई कविता हो, कुछ गाना हो। नहीं वैसे तो मैं उतना शेर शायर जानता नहीं हूँ। गाना जो आपको पसंद हाँ। होगा आपके समय में, किशोर कुमार या किसी का, लता मंगेशकर, जो भी, हाँ। जो आप जब होता है ना कि हम जब एकदम उदास हो जाते हैं, जब सोचते हैं, तो सुनने से या गुनगुनाने से अच्छा लग जाता है। तो बस यही जो है राम का ही नाम लेते रहते बैठे, हे राम हे राम हे राम, उद्धार करो बस, इसके सिवाय मेरे पास। अब वो म्यूजिक लाइन में तो थे हम लोग, लेकिन अच्छा। अब वो सब भूल गए। अब गुनगुनाना भी भूल गया, होठों की हंसी भी भग गई। हंसी कितने किस्म की होती बताइए तो? आप बताइए, मुझे तो तजुर्बा नहीं होता। हम तो एक जानते खिलखिला के हंसना, और एक झूठा हंसी, 2 चीज जानते हैं। नहीं, आप हंसिए, मैं बता दूंगा आपकी हंसी के पीछे आपके हैबिट राज किया, मैं बता दूंगा। अभी हंस रहा हूं, बताइए। एक होता है रुपया हंसी, जो हंसते हैं, एक होता है अठन्नी हंसी, थोड़ा दांत दिखाते हैं, और एक थोड़ा होठ स्माइल करते हैं। जी तो एक है बंगाल का एक गायक है जी, मानव उसका नाम है, मानव गया था, उसका लाइन ये है, हाँ बंगला में, टाका हंसी माने हा करके, टाका माने 1 रुपया, 1 रुपये, हाँ 1 रुपया फुल, आदमी मन से हंस रहा। अबे क्यों बे, हाँ कैसा, कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा मुस्कुरा दी, ये अठन्नी हंसी। अच्छा, और हाँ ये हंसी की परिभाषा। और ठीक है, ज़्यादा हम थोड़ा सा होठ फैला दिए, दांत नहीं दिखाए, ये 3 किस्म की हंसी मैं जानता हूँ। लेकिन टाका, अठन्नी और चवन्नी, हाँ। अरे वाह, ये 3 किस्म की हंसी मैं जानता हूँ। और आप जब हंसेंगे, साइकोलॉजी भी मैं स्टडी करके रखा हूँ, साउंड, साइकोलॉजी स्टडी साउंड, आप हंसेंगे, आपके हंसी के पीछे आपका हैबिट का राज भी मैं बता दूंगा। हाँ, कि व्हाट टाइप ऑफ यूर द मैन। ठीक है चक्रवर्ती जी, आप टेक्निकल फील्ड से हैं, साइकोलॉजी भी, और खुद के डॉक्टर भी हैं आप, और एक मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हैं आप। हाँ, अब क्या बनेंगे, अब तो मेरे को कुछ उम्मीद नहीं है। नरेंद्र मोदी हम लोग को बोलता तुम तो पाकिस्तानी हो, तुमको पेंशन देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपको बोलते क्या पाकिस्तान? हाँ तो भाई और क्या, क्योंकि पेंशन नहीं मिल रहा आपको, ये नाराज नहीं मिल रहा है मेरे को, रेसिडेंस नहीं मिल रहा है। रेसिडेंस भी नहीं बना हूँ। हाँ रेसिडेंस भी नहीं है मेरे पास। मैं तो मिस्टर बलराम करके अब तो आप यहाँ सर्विस किए होंगे ना, पहले ड्यूटी की होंगे? पहले राज परिवहन में करता था मैं। राज परिवार कहाँ पर? राज परिवहन दुर्ग डिपो। तो हाँ, तो अभी क्या वो जो मतलब वो जो जोगी आया हमारा डिपो को बेच बाच के तो खा गया, हम लोग को नौकरी भी नहीं लगा। तो माइग्रेशन वाला है क्या, ऐसा बोलते हैं क्या, मतलब अवैध प्रवासी इस टाइप का बोलते हैं? हाँ अवैध प्रवास। तो कुछ भी तो मेरे को गवर्नमेंट की ओर से फैसिलिटीज नहीं मिलता, तो मैं क्या बोलूँगा गवर्नमेंट को, बताओ भाई। तो मैं अपने ही देश में, मैं एक मैंने पाकिस्तानी के हिसाब से हूँ,
वो एक पासपोर्ट है बोल के मैं बचा हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। पासपोर्ट है ना आपके पास, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट है बोल के मैं हिंदुस्तानी। यदि मैं पासपोर्ट को छुपा के रख दूं तो भैया मैं तो पाकिस्तानी हो गया। आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ? मेरा पिताजी बंगाल। हाँ उधर बंगाल ढाका। ढाका में। हाँ अच्छा, उस समय की उस बात है समय- जब वो लड़ाई हुआ था? नहीं उस समय तो 47 के पहले 35 वगैरह में तो पिताजी इधर लोगों मिट्टी में काम किए, इच्छापुर गंडोल फैक्ट्री में नौकरी वेस्ट की है। बंगाल आ गए थे हाँ वेस्ट बंगाल आ गए थे। इंडिया में? उस समय तो बांग्लादेश और ये हुआ भी नहीं था ना। नहीं, वो पूर्वी पाकिस्तान। वो पूर्वी बांग्ला था। पूर्वी बंगाल। हाँ ये तो पाकिस्तान उन लोगों का ब्रेन वॉश करके उसको पाकिस्तान बनाए। आज भी तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, न्यूज में देखते नहीं है। आप देखते हैं न्यूज? हाँ मैं देखता हूँ। किसमें देखते हैं? NTV 9। मोबाइल में? नहीं किसी टीवी के में। यहाँ हाँ किसी के यहाँ जाके देखता हूँ। मेरा अच्छा चैनल मेरे को लगता है NTV 9। NTV नहीं। हाँ वो उसका जो अहमद शेर के समान दहाड़ के बोलता है, मेरे को बहुत पसंद आता है उसका स्पीच। चलिए, मतलब ये भी कहानी ऐसी है कि कोई सोचा नहीं होगा, इतने पढ़े लिखे हैं, आपने पहले अपने बेटे को खोया, पत्नी को खोया, पर डटे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर इनकी बात किसी तक पहुंचे तो तू कोई नहीं पहुंचाएगा। नोबडीज गवर्नमेंट मेरी ये टेप को भी सुनेगा, बोले फालतू में यूजलेस पर्सन, डोंट हेल्प हिम, डोंट हेल्प। वोटर कार्ड है आपका? हाँ वोटर कार्ड है? हाँ SIR कार्ड है अभी तो। SIR करवा लिए? हाँ वो इसका नाम क्या, रोहन सिंह का नाम सुने हो? हाँ वो बीजेपी पार्टी हाँ, वाला हाँ, रोहन सिंह, हाँ। उसके पिताजी ने मेरे को रेसिडेंस दिया बोल के मैं रह रहा हूँ। अच्छा, रोहन सिंह हाँ। BJYM, हाँ भाजपा युवा मोर्चा के नेता। हाँ तो आप वोट डालते हैं? हाँ अभी तो ऐसा ही फॉर्म दिए वो। तो इसमें डाले थे आप वोट? 2024 से लोकसभा चुनाव हुआ, 2023 हाँ विधानसभा हाँ चुनाव। देवेंद्र यादव को सिलेक्ट किए थे। अच्छा, हाँ भले काम ना करता हो लेकिन भाई उसके यहाँ जाने से रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। प्रेम प्रकाश पांडे के यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है। वोट डालते हैं, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, पर सरकारी योजना का लाभ नहीं है, सड़क पर बैठे रहने को मजबूर है। मजबूर है। ये है AK चक्रवर्ती जी, इनसे अच्छा मुलाकात हुई। कभी भी आप गुजरे हैं साईं मंदिर की ओर से तो हेल्प के तौर पे आप कुछ बिस्किट दे सकते हैं? आप एक्सेप्ट करते हैं ना? बिल्कुल आपने दिए, हमने एक्सेप्ट किए। छोटा सा चीज है, वो बात करने बस का ठीक टोकन है। था वो एक तरीके से। ठीक है टोकन। कई लोग क्या बात नहीं करते ना, पर आप बहुत ही हम्बल पर्सन है। नहीं मैं हर किसी से बात करता हूँ। चलिए, मैं तो एस्ट्रोलॉजी का भी स्टडी करके आप साईं और बाबा, क्या क्या बचे वो बता दीजिए। मैं सभी लाइन में थोड़ा जानता हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी के पहले मैं जानता नहीं था। यदि आपको जानना होगा तो आप मेरे रेसिडेंस में आइए, यहाँ ओपनली देखूंगा तो लोग बोलेंगे साला हमारा रोजी रोटी मार रहा है। रात को वहाँ रहते हैं, छत मतलब टेम्पररी टाइप से छत है। हाँ टेम्पररी शेड है। वो रोहन के पिताजी का नाम है, हाँ तो बोले बलराम जी, वेरी गुड फेलो, अच्छे आदमी लोग। रोहन भी अच्छा आदमी, मेरे को बहुत सम्मान करता है। और उनके दोनों लड़के, उनके दोनों भाई जो बलराम के, मेरे को बहुत सम्मान करते हैं। चलिए ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना। बढ़िया, बहुत ठंड है आने वाले समय में, और फिर आते आते मुलाकात अब होते रहेगी। AK चक्रवर्ती जी, मेरा नाम लाभेश घोष है। हाँ, लाभेश, ठीक। तो ये मैं जुनवानी में, भिलाई में जी। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना। तो ये कहानी है, और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे ही आयुष और मैं निकल पड़े थे बिना माइक के, खोज इसलिए मोबाइल में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। थोड़ा आगे आ जाओ, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे आग का अलाव भी ताप रहे हैं। उसका वो ऑन कर दे क्या अपन, फ्लैश लाइट? 1 मिनट चलने दो, चल छोड़ो, ऐसी ठीक आ रहे हैं ना। जो है अनरियल है, आग का अलाव ताप रहे हैं। कैसे जी, नमस्ते। नमस्ते। आप लोग यहीं रहते हो? हाँ है। अच्छा, तो रात को कहाँ रहते हो? इतना ठंड है, रात को कहाँ रहते हो? यहाँ पे खुले में? हाँ, सोने वाले ये तीनों, ये बुड्ढा, नो बुड्ढा, तो 2, हाँ नहीं तो 3। बारिश और ठंडी में भी? हाँ आग ताप लूं मैं भी? नहीं, हाँ आग ताप लूं बोल रहा हूँ, आग सेक लूं? तो मतलब कैसे ठंडी में ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं बना है रैन बसेरा वगैरह आप लोग के रात को रुकने के लिए? नहीं रुका भैया, नहीं बना। तो यहीं पे आप लोग रहते हैं यहाँ पे जो है? और फूल दुकान का रखवाली भी कई लोग करते रहते हैं? हाँ तो मतलब जो जैसे पानी नहीं गिरता है ना भैया, तो कोई लेडीज लोगों जैसे
वहाँ साई मंदिर में इधर उधर अपना रुक जाते हैं। साईं मंदिर में होता है। तो बाबा ही सहारा है बाकी। बाबा ही सहारा है। क्या नाम है आपका? भैया बताना बाबू। मीना, मीना। कहाँ यही सब यही क्यों यहाँ पे क्यों घर नहीं है आपका? सतनाम भवन के पास है, झोपड़ी है वहीं पे। नाम देखो हाँ, वहीं पे झोपड़ी है। यामा अपना मस्जिद के सामने इधर झोपड़ी है, जंगल। हाँ जंगल में वहीं रहते हैं। अच्छा। वही रहते हैं। और आप दाई? ये इनका भी यही है, यही डेरा है, यही डेरा है। वो डेरा ठंडी में कैसे करता? ठंडी में तो यही सो था। अभी तो जाड़ लगी दिसंबर जनवरी में। नाला बाजू में है। हाँ तो 3 महीना तो ठंडी है। घर में और कौन है? घर में अब छोटा छोटा बाल बच्चा है। अब बाहर में मैं पड़े हूँ, आना जाना चला रहे थे। जाथस? हाँ। निकाल दे तो नहीं दे? नहीं निकाले। वोट देथस? वोटिंग तो देथा न। तो कुछ मिलते योजना के अलावा? काय मिला थे? कुछ तो नहीं कुछ मिला। नहीं मिला थे। चुनाव के वक्त पैसा या साड़ी मिलते? नहीं वो भी नहीं मिलते। मुझे लगा था कि नेता लोग जो होते हैं कम से कम इसमें तो वो रहते हैं कि नहीं देते। नहीं दे रहा। नेता लोग कहाँ देंगे भैया, नहीं देते हैं। क्या बोले दीदी? इधर से आओ, सामने से आओ। वोटिंग के समय में आ जाते हैं कि हमको वोट दो करके, लेकिन बाद में देंगे बोलते हैं और कुछ मदद नहीं करते हैं। बाद में मदद करेंगे बोलेंगे वोट के लेते तक, फिर उसके बाद बोलेंगे कि कुछ मदद कुछ नहीं करते। वोटिंग के चुनाव में ना भैया, वोट हमारी मम्मी देती थी। हम तो वोट देते नहीं थे। 18 साल के बाद ही वोट देंगे, 18 साल के पहले तो वोट नहीं देंगे। हमारा सब चीज रहने के बाद हमारा खुद का काम हो नहीं पा रहा भैया। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार नाम है भैया, राजकुमार सोंखल लिखता हूँ। मेरा वोटिंग में ना मेरी मम्मी देती थी वोट। मैं 18 साल होने के बाद मैं अपना खुद का वोट दूंगा करके बोला था। आधार कार्ड वोट सब चीज़, मेरा बैंक खाता होता, सब पासबुक उसुक जितना मेरी माँ का अकाउंट था, मैं सब चीज़ अपनी माँ का अपने नाम से जुड़वाने के चक्कर में था। जुड़वाने के चक्कर में जुड़वा भी लिया, लेकिन वो बोल रहा है कि अगला मालूम है तुम इसका नाम लेके आओ, उसका नाम लेके आओ। हम भैया अच्छा अभी ऐसा यार हो रहा है, उसका बोल रहे हो क्या? हाँ भैया, तो हमारा काम हो नहीं पा रहा भैया, मालूम है। 2003 में नाम नहीं मिला। हाँ 2003 में नाम है तो मालूम है, कंप्यूटर में दिखला रहा नाम जरूर, लेकिन ना वो नाम उसमें नहीं दिखला रहा है जिसमें हमारा लिस्ट में है। ये बताओ क्यों भैया? शंकर पारा का हमारा सब चीज एड्रेस है भैया, पूरा एड्रेस हमारा शंकर पारा का। किराए के रूम में रहते थे, किराया नहीं दे पाए भैया, तो अब BSP क्वार्टर है, गरीबी रेखा वाला, तो हम लोगों ने अपना कैसे तैसे मिलता है। राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड बना हुआ भैया बोलते, लेकिन राशन कार्ड सब कार्ड आएगा भैया। अगर वो जैसे वोटिंग में नाम अभी जो हो जाएगा, अगर उसमें आपका नाम नहीं मिल रहा ना तो सेकंड फेज में आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। हो जाएगा क्या भैया? पूरा देखो ये मेरी फैमिली है, इनका मैं डॉक्यूमेंट। वाइफ है? हाँ ये मेरी फैमिली है, मैं इनका बच्चे कितने हैं आपके? 4 है भैया। 4 बच्चे? 4 बच्चे हैं और 1 लड़का है, 3 लड़की है। मैं सब चीज कर चुका हूँ भैया, पूरा मेरे पास प्रूफ है, जितना मेरी माँ का मेरा प्रूफ सब का दे दिया हूँ। लेकिन वो बोल रहा सर जहाँ पे नाम जुड़ रहा है ना भैया, वो बोल रहा तुम्हारा नाम मिल नहीं रहा है। और मैंने कंप्यूटर से निकलवाया ऑनलाइन से, तो नाम दिखला रहा है जरूर, लेकिन ना वो जो लिस्ट में नाम है ना उसमें नहीं दिखला रहा भैया। मेरा काम हो नहीं रहा भैया। ये लोग बोल रहे हैं हाँ भैया हो जाएगा। क्या सब अभी क्या हड़बड़ी है, जल्दी जल्दी ना सबका करेंगे। नहीं तो बोले भैया 25 तारीख को मैंने बताऊंगी, अगर ये 25 से 26 गया, 26 से 27 हो गया, 27 से 28 हो गया, अब कुछ काम नहीं हो रहा पा रहा भैया। आप कभी करवा रहे हो ऐसा यार? करवा रहे हैं क्या जी? वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रहे हैं अभी? अरे वोटर लिस्ट में नाम कोई आए तो जोड़े जी, कोई आ ही नहीं रहा। हम तो यहाँ बैठे, हमारा तो एक्सीडेंट हो गया, हम तो चल फिर नहीं सक रहे। वो तो चल भी नहीं पाता। क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल? जी हाँ। यही रहते हैं? जी हाँ, मैं तो यही रहता हूँ। पानी हो, बरसात हो, चाहे छत्ता लेके बैठे रहता हूँ, क्या करूँगा? लोग कुछ दे दे तो ले लेते तो खा लेते और नहीं देते तो भूखे रहते। क्या परिवार में और कोई नहीं है? परिवार में, परिवार से सब बेघर हूँ अलग हो। मैं। जी हाँ। क्या करते थे आप जवानी? मैं आकाश गंगा सब्जी मंडी में काम करता था। अच्छा। अब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं यहाँ पड़ा। कब हुआ एक्सीडेंट? मेरा अभी साल भर हो गया। जी हाँ। तो आप यहाँ 1 साल से हैं? हाँ जी हाँ, 1 साल से हूँ। पेंशन मिलता है, उसी को खाता हूँ। कितना आता है? हैं? थोड़ा बहुत आता हूँ। 500 रुपये आता है। क्या है? तो घर वाले उससे बातचीत नहीं है? नहीं, वो क्या है कि फैमिली थोड़ा ट्रबल था, फैमिली ट्रबल था, इस कारण मैंने खुद ही अपने आप त्याग दिया। मगर तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने का। पत्नी? पत्नी है, बच्चे हैं मेरे 2।
पत्नी भी वही हाँ, पत्नी भी बच्चों के साथ में रहती है, 2 लड़के हैं मेरे। शादी हो गया लड़का? न, एक का हुआ, एक का नहीं हुआ। अब वो क्या है, 500 रुपये मिलता है तो 500 में क्या होगा? यहाँ से कभी आता है खाना, कभी नहीं आता। आज दिन भर से बैठे हैं, अभी 20 रुपये नहीं आए, क्या कमाएगा, क्या खाएगा बताओ आप। तो यहाँ पे क्या और परेशानी आप सबको? कहीं मेरे ख्याल दर्जन भर लोग होंगे यहाँ पे। सब परेशानी है भैया। कुछ लोग हैं जिनके पास घर है, पर कुछ लोगों के पास बिल्कुल घर नहीं। ये देखिए आपने, ये गैया मैं सोया था, एक टूटा फूटा बिल्डिंग में पैर का देखो, टूटा फूटा बिल्डिंग में रहते हैं भैया, है ना। दूसरी बात सुनो भैया, पैर का देखो मेरा क्या हाल है। 1000 रुपए से ऊपर लग गया है इसमें। अब क्या करूँगा बताइए आप। सही बात स्थिति है और आग ताप रहे हैं। ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है गरीबों को अब नहीं देख रही। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? गरीबों से मतलब नहीं ना मैं कांग्रेस वाला हूँ, ना बीजेपी वाला हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। गवर्नमेंट देख ही नहीं रही। गवर्नमेंट अपना जेब भर रही है, अपना देख रही है। वोट देते हैं पर आप लोग हाँ, वोट देते हैं ना जी, वोट देते हैं। कुछ लालच लोभ मिलता है तब? हैं? कुछ लोभ लालच मिलता है तब? कुछ नहीं मिलता, क्या मिलता है? 1000 रुपए पेंशन बोल रहे थे कि जब करेंगे, अभी 500 में लटका दिए। बताइए 500 रुपए में क्या महीना भर चल जाएगा क्या? राशन कार्ड में रद्द हो चुका है, 10 किलो मिलता था वो भी रद्द हो चुका है। क्यों अलग रहते हैं? घर नहीं करके हैं? घर नहीं है करके घर नहीं है करके मिलता था। मेरा पेंशन में सामाजिक पेंशन मिलता, सुरक्षा पेंशन 500 रुपये, 10 किलो चावल मिलता था, वो भी रद्द हो चुका है। बताइए अब हम क्या करें? अब पड़े हैं, स्टेट वाले आके अलग परेशान करते हैं, स्टेट वाले आके अलग परेशान करते हैं। बताइए क्या करिए जी। यार तकलीफ है लोगों का यहाँ जो रहते हैं कि जिनको पेंशन मिलता है वो भी पैसा कम है और राशन कार्ड में नाम कट गया है। अब लोग को देख रहे हैं, कुछ लोगों के पास कोई ठिकाना है पर कुछ लोग यहीं पर निर्भर हैं। सी मार्केट है साईं मंदिर के सामने, बाबा के दर में, बाबा के सहारे ही हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ खाने को दे देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं। तो जो लोग इतना सारा केक काटते हैं अपने बर्थडे में, मेरा एक ही दरख्वास्त है कि आप उतना ही खर्चा आएगा कि कुछ ज़रूरतमंद लोगों को कुछ खाना आप दे सकते हैं, दुआएं भी मिलेंगी और इनका पेट भी भरेगा। क्योंकि शो ऑफ तो सब करते हैं पर असली सेवा वही है, तो ज़रूरतमंद है उनको मदद करना। और अगर जनप्रतिनिधि तक ये बात पहुंच रही है तो इनकी भी परेशानी सुन जाए। वो भैया का ऐसा है, मैं नाम नहीं जोड़ रहा है। बिल्कुल। ये काका आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन है। विपिन जी कह रहे हैं कि उनको ट्राईसाइकिल मिल जाता, पैर चल नहीं पाता है तो हाँ, ट्राईसाइकिल बैटरी। बिल्कुल, आधार कार्ड वगैरह सब है उनके पास। तो जनप्रतिनिधि देवेंद्र यादव विधायक हैं। बोलते ही नहीं है यार भैया। एक तो साइन करने भी बोलते हैं भैया, एक साइन भी नहीं करते हैं। तो हम लोग हाँ, गरीब भैया, जो आपके पार्षद है उसके पास जाओ बोलते हैं। तो रहने अब हमारे पास है नहीं भैया घर, तो हम कहाँ जाएंगे भैया? बिल्डिंग तोड़ देगा तो हमारे माँ बाप तो सब खत्म हो गए। अब हमारी नीति हम जीना ना भैया। बच्चे भी सब यहीं सड़क पे हैं। हाँ भैया, सब सड़क पे, ये चारों पढ़ाई बच्चे लिखाई कुछ नहीं। शिव सेंटर में, मेरे 4 बच्चे शिव सेंटर में भैया। हाँ सामान बेच रहे हैं। हाँ, वही फुग्गा उग्गा बेचते भैया, उसी से घर चल। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लेके एक लड़के करता भैया, वो काली मेमोरियम इधर बाजू में स्कूल। सरकारी में कम से कम पढ़ाओ सबको। भैया सरकारी में बोलते हैं आधार कार्ड नहीं, अब मेरे पास एक बच्चे का आधार कार्ड नहीं, 3 बच्चे का आधार कार्ड है, तो मैं कैसे करूँ? बन जाएगा ना आपके बल पे। बन रहा है भैया, आधार कार्ड भी नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है भैया, हमारे प्रूफ से नहीं बन रहा है। हमारा प्रूफ जब किया है तो नहीं बन रहा है। वो तो जहाँ जन्म हुआ था वहाँ से मिल जाएगा। क्या देखो सुनो, पहले जो घर वाली थी, मैंने लव मैरिज शादी किया था, वो ने क्या की, चिड़ में ना बच्चे लोग का आधार कार्ड, जो जन्म टीसी जो छोटा वाला होता ना, वो फाड़ के समझ गया मैं। पर जहाँ जन्म हुआ था ना, वहाँ हॉस्पिटल में ना रिकॉर्ड रहता है। जा रहा हूँ भैया तो बोलते थाने में जाओ, पहले ये करो वो करो, दुनिया भर आगे बोल रहे हो गरीबों का नहीं सुना जाता। नहीं सुना जाता ना भैया, इसलिए तो कैसे करे? क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार सोनखल लिखता हूँ भैया। राजकुमार सोनकर जी की भी बात सुन लीजिए साहब। बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है, जन्म प्रमाण पत्र का डुप्लीकेट निकल जाता है। और स्कूल में बोल रहे हैं बच्चे को डालो तो भैया बोलते हैं आधार कार्ड लाओ, तो आधार कार्ड है नहीं तो कहाँ से लाएंगे भैया? बनेगा, आपका बनेगा। आप सही तरीका जाइएगा, चॉइस सेंटर में जाओगे ना तो पूरा सब बताएंगे। जगह जाके आ गया मेरे पास, जो प्रूफ मेरे पास है, मेरा प्रूफ, मेरी घरवाली का प्रूफ है। मेरे 4 बच्चे हैं, तो मेरे 4 बच्चे का नाम तो बच्चे आपके हैं ना? हाँ जुड़े मेरे बच्चे हैं भैया। समझिए कि इनकी स्थिति समझिए। बच्चों का अगर पढ़ेगा इंडिया बोलते हैं तो बच्चे तभी पढ़ेंगे जब आधार कार्ड होगा। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए
मदद कीजिए, ये वीडियो पहुंचेगा लोगों के पास ना, ठीक है ना, तो वो लोग जागेंगे। मदद है भैया, सब आप लोग देखो, हम जरिया हैं। हम लोग तो बना नहीं है। आधार कार्ड नहीं बना है? अरे झोपड़ी जल गया था ना, आग लगा दिए अच्छा, थे ये वाला छावनी में जो हुआ था। नहीं छावनी में नहीं भैया, ये अपना सतनाम सड़क 3 पेड़ है। 18 सितंबर मेला लगता है। हाँ, ये बाजू में सतनाम के पास मंदिर के पीछे मंदिर के पीछे सड़क 3 है। पट्टा था, हैं? पट्टा में था। भैया वो जो बीएसपी क्वार्टर जैसे बना लिया हो आप, हाँ। बीएसपी क्वार्टर बना हुआ है वहाँ पे, जैसे अपना जैसे ये देखो गाड़ी उड़ी रखने के लिए शोरूम बनाते ना, ये छोटा से अपना गाड़ी घोड़ा रह जाए, तो वैसी टाइप का इन लोगों उनको बना हुआ मिला था। तो वो जिसका ईटा उठा था, जिसका छत था, वो तोड़ ताड़ के अपना लेके चले गया। अब इन लोग बेचारे लोग गरीब टाइप का झोपड़ी बना के वहाँ जंगल में रहते हैं, सतनाम भवन के सामने में जाए। भैया हम लोग बिना लाइट के आप बिच्छू का भी खतरा। हाँ, सांप तो 3-3 सांप घूमता है घर, फिर भी हम लोग सोते हैं। इन लोग तो रह नहीं पाएंगे। 10 फीट का अजगर सांप था भैया, जंगल में, वीडियो जंगली में रहते हैं, चारों बच्चे को लेकर। सांप का वीडियो देख लो। क्या नाम है बाबू? ये आपका बाबू है? अब मैं बोला हूँ, आप कोई मदद करना चाहेंगे? अच्छा, उनका भाई है। अच्छा, बहन है, भाई है। भाई नहीं, बात को बता दिया हूँ। कई लोग जो अगर कुछ अच्छे बड़े दिल के होंगे तो आ सकते हैं, जल गया है तो निकल जाएगा दाई। तो कहाँ से? चॉइस सेंटर से, अंगूठा से। मोबाइल नंबर दिए होगे ना उसमें? नंबर है नहीं, मोबाइल रहेगा तब ना भैया। कहाँ खड़े गरीब आदमी कहाँ से मोबाइल मोटा लेगा? मोटा रोजगार है भैया, देखो आयुष, जंगल है हम ये लोग। जहाँ रहते हैं ये वहाँ का हाल है, देखो ना भैया, यहाँ पे शाम देखो अजगर भाई। निकलता है। वो तो बेचारा जीव है, उसको पता नहीं कहाँ रहना है। मोटा भैया, अब क्या बताए, तो आपको दूसरा वीडियो देख रहा है, नाइट का वीडियो दिखा रहा हमारे है। तो घर के अंदर घुस जाते क्या हैं। करेंगे भैया बताओ, छोटे छोटे बाल इतने बच्चे बड़े-बड़े। रहते हैं भैया। उससे भी हम लोग बैठे रहते हैं। हम तो पहले यही पकड़वा लो भैया 400 रुपये लिए पकड़ने वाला, सांप पकड़ने वाला। तो एक राजेश भाई का नंबर दूंगा। राजेश भाई, इनके घर में कभी सांप निकले तो आप पेट्रोल का देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ पैसा मत दीजिएगा क्योंकि बेचारे गरीब हैं। दे देते भैया, हम लोग 100-200 रुपए दे देते भैया, बोलते ना पेट्रोल के दे देते भैया। लेकिन हम लोग क्या है ना, मारते हैं। 30 सेंटर जाते हैं भैया, 20 रुपये में बैलून बिकता है भैया, 20 रुपये में क्या घर मतलब चलेगा आप लोग भैया? कोशिश करते हैं कि अपना जीविका जो है सम्मानजनक कर सके। हाँ, हम पढ़ाई लोग हुई है कुछ नहीं भैया। शादी हो गई थी? हाँ, कहाँ के रहने वाले आप? मैं तो यहीं की हूँ भैया, भिलाई नगर। शहर के चकाचौंध के बीच जब हम ये अंधेरा कोना देखते हैं तो हमें तब समझ आता है कि ऐसी जिंदगियां हैं कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं, किसी के पास पेंशन नहीं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। सबको एक आस है और शासन प्रशासन से उम्मीद है, पर वो यहाँ पर उनके लिए मौजूद नहीं है। सब भारत के नागरिक हैं, सब वोट देते हैं। हमने AK चक्रवर्ती जी से बात की, इन सब से बात किया। ये एक हिस्सा है। धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए कोशिश करेंगे, लोगों को मदद करें। आपका मीडिया से हैं हम लोग, कोशिश करें। भिलाई जुनवानी जी, आ रहा हूँ, खत्म करके आ रहा हूँ। हाँ, तो ये हाँ लड़का पैसा लेता है भैया, ये देखो नंबर लिखा है, क्या नाम लिखा है भैया? हाँ, समझ गया आपका। सब लोग नए लोग हैं, आप किसी उसका आइडेंटिटी मत उजागर करो। जो पैसा वाला है उसी को पैसा देते, गरीब को तो देखना चाहिए ना भैया। अमीरों को अमीर बना रहे हैं और गरीब गरीब बन रहे हैं। गरीब हो गए ना भैया, काम धाम नहीं कर पाते ना, पैर एक्सीडेंट हो गया तो काम नहीं कर पाते हैं। अब कैसे करेंगे भैया, कैसे जीवन चलाएंगे? भीख मांगते हैं, अब क्या करेंगे आदमी? हमारे लग कम करने के लायक, एक जगह काम करते 500 में क्या होगा बताओ ना? खर्चा चलेगा? आपकी 4 परिवार रहेगी, 2 परिवार भी रहेगा तो खर्चा चलेगा? सही बात। महंगे का जमाना है तो काम भी नहीं, एक ही काम करती हूँ, एक ही घर है। 500 देता है, क्या होगा बताओ ना? तो मंदिर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे बताओ? हाँ, आदमी सही नहीं है। आदमी कमाता अपना है, कर लेता है, हो क्या फायदा? इसीलिए भैया गरीब लोगों को सरकार न्यूज़ देखते हो आप? आपको पता कैसे चला सेक्टर 9 वाला अस्पताल प्राइवेटाइज होने वाला है? हाँ देख लिया हमने, पेपर में आता है, मेरे पास पेपर डेली आता है सुबह 5 बजे, हरिपुर में डेली आता है, सब में पढ़ते हैं हम लोग, 4 जने और पढ़ते हैं, मैं खुद मंगाता हूँ अपने पैसे से, समझे? सब पढ़ते हैं यहाँ। ये क्या है भैया, ईडी का छापा मरवाने से फुर्सत है जब तो? क्या कि गरीबों का साथ दे रहा है, ये बताइए आप? क्या गरीबों का साथ दे रहे?
ना मैं बीजेपी वाला हूँ, ना कांग्रेस वाला हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। समझे? भैया एक बात बताइए, जो हमारा जैसे मम्मी पापा के ओडी लिस्ट में नाम है भैया, ओडी लिस्ट में नाम है, ओडी लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है, नाम कट जाएगा तो हम कैसे करेंगे? यहाँ के रहने वाले हैं नहीं। तो आधार कार्ड की जरूरत ही क्या रही जब वोटर लिस्ट है। अब आधार कार्ड में भी क्या लिखा हुआ है मालूम है? पीछे आप पढ़िए, पीछे आप पढ़िए, इसमें हम आप भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे करके पीछे दिया हुआ है, देखिए। नागरिकता का प्रमाण नहीं है। क्या क्या मतलब? ये मैं बोलता हूँ, जब नागरिकता का प्रभाव नहीं है तो फिर आधार कार्ड किसके हिसाब से बनाया गया? क्या है ये हम आज अपन बोलते हैं ना कि हम मेरा भारत महान, कुछ दिन के बाद बोलेंगे मेरा अमेरिका महान। ये चलेगा? ये मैं लिख के देता हूँ आपको। ये तकलीफ है, इनकी पीड़ा सुननी चाहिए, इसलिए हमने प्रयास किया कि इनका बात पहुंचाया जा सके आप लोग तक, तो प्रयास हुआ है। मैं क्या बोलती, हाँ इधर 3 रहते हैं, हाँ हाँ? ना इधर 1-2 रहते, उधर ये रहते, इधर 1, हम 4 रहते इधर, ये बाकी लोग चले जा रहे हैं घर में। अच्छा, आप 4 लोग रहते हो? हाँ, इधर 4 में, इधर 3 में, हैं? 7 लोग रहते, बाकी चले जा रहे घर। पूरे महीने? हाँ पूरे, पाउत बरहम पूरा। कैसे करते हो फिर? हाँ? बाकी ये सब फूल में सोते हैं माँ, जा के हम लोग क्या करेंगे? हाँ, इसको घरदार है, जवान है, हाँ? ना हमको कुछ नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ? जो कुछ अगर लोग यहाँ से जाते हैं तो इनकी मदद जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके आस बैठे। और काम हम क्यों नहीं करते आप लोग? हाँ? काम क्यों नहीं? मेरा हाथ मुड़ गया है, आ रहा नहीं है, देख ले। हाँ, पहले से ये सलाब डालने को गई थी पहले। कहाँ काम करते थे? हाँ? कहाँ काम करते थे? ये सलाब डालने को जाती थी, हाँ? तो ये नहीं क्या, हाथ मुड़ गया, तब से नहीं क्या, मेरा हाथ नहीं आ रहा। हाँ, ये ऊपर से पड़ गई, मालूम है? हाँ, गिर गए। कितने लोग? 22 आदमी, वो भी बता रही हूँ, 14 लोग पड़ गए। तो हमने क्या, बाकी लोग बच्चे 7 लोग ने क्या हाथ पैर मोड़ के टोंग रहे। मुआवजा नहीं मिला? हाँ? मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं, पहले का जमाने में। कब की बात है? हाँ? कब की बात है? ये 30 साल हो गए। अच्छा, हाँ, मैं ये भी बता रही हूँ। स्थिति मजबूरी है कि काम नहीं कर पा रहे हो, तो मदद कर सकते हैं आप लोगों की, और शासन प्रशासन इनकी मदद करे। सही बोल रही हो क्या? नहीं, सही बात है, तकलीफ है सबको। झूठ बोल रहे होगा। चलिए तो ये वीडियो